राम राम, राधे राधे, जय हिंद सभी को। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रावत जी टीचिंग वाली यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं जेवीटी कोर्ट केस के बारे में, जो कि जेवीटी हरियाणा में मेवात की 1456 वैकेंसी निकली थी अगस्त 2024 में। एग्ज़ाम हुआ था उसका सितंबर 2024 में। उसमें 2 कोर्ट केस लग चुके हैं, एक अंजलि वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, एक लग चुका है मोहित राणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब जो आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 3 गुना की लिस्ट आई थी, उसमें कट ऑफ जनरल की 70.30 गई थी, यानी कि 74 क्वेश्चन के पास। और EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 71.25, यानी कि 75 क्वेश्चन के आसपास। अब कोर्ट केस क्या लगे हुए हैं, एक अंजलि वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा पे क्या लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जिस तारीख में नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2024 में, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तब अपलोड किए थे, तब उन्होंने बाय मिस्टेक ओल्ड सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया था। उनके पास लेटेस्ट था, लेकिन बाय मिस्टेक, बोनाफाइड मिस्टेक, उन्होंने क्या कर दिया था, ओल्ड सर्टिफिकेट अपना BCV कैटेगरी का अपलोड कर दिया गया था। अब उन्हें लगता है कि जैसे कि हरियाणा के चेयरमैन ने बताया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा नहीं। तो उस कंडीशन में जो कि ऑनलाइन में जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं, उस अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे स्क्रूटनी होगी। तो इन्होंने ओल्ड सर्टिफिकेट लगाया है, तो हरियाणा कमीशन के द्वारा इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो इन्होंने कोर्ट से कहा है कि ऐसी कंडीशन में उन्हें अपना एक चांस प्रूव करने के लिए दिया जाए। तो कोर्ट ने बताया कि उनका अभी रिजल्ट, सिर्फ उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट से कुछ ऑर्डर नहीं आता। तो एक तो ये कोर्ट केस था। अब दूसरा केस की बात करते हैं, मोहित वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें HSC कह रही है कि राणा जी हमें माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। इन्होंने इसमें मोहित राणा जी ने क्या लगाया हुआ है कि जो आपका 4/2025 में HPSC वर्सेस परमला केस आया था, जिसमें बताया गया था, परमला केस में क्या बताया गया था कि जो भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होगी वो सारी कैटेगरी से ऊपर होगी, यानी कि जो बाकी कैटेगरी कट ऑफ होगी वो जनरल कैटेगरी से नीचे ही होंगी। चाहे आपका प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका इनिशियल स्टेज हो, चाहे फाइनल स्टेज हो, सारी कैटेगरी कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कम ही होंगी। लेकिन इस वाले JBT में EWS की कैटेगरी कि जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से ऊपर है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो परमला वर्सेस HPSC का कोर्ट का डिसीजन आया था वो HSC ने फॉलो नहीं किया है, उसकी अवहेलना की गई है। और अब इस केस में क्या बताया गया है कि 25/7/2025 इसकी कोर्ट की डेट दी गई है, उस दिन इसकी सुनवाई होगी। जो लास्ट डेट दी गई थी 28 मई की, जिस पे सुनवाई हुई थी, अगर HSC चाहता तो उसी पे एक दमदार तरीके से लड़ता तो वहीं कोर्ट का इस केस का निपटारा हो जाता। लेकिन अब डेट मिली है 25 जुलाई 2025 की। तब तक के लिए ये JBT भर्ती, जो भी इस पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, जो भी प्रोसेस होनी थी, अब वो स्टे लग चुका है इस पर। जहाँ अब लड्डू खाने की बारी थी, वहाँ रायता फैल चुका है। अब ये JBT भर्ती गड्ढे में जा चुकी है। अब धीरे धीरे, जैसे 12 साल लगे थे भर्ती को आने में, 7 महीने बाद रिजल्ट आया, अब 12 साल कहीं और न लग जाए इस कोर्ट के चक्कर काटते काटते। अब इस पे एक कोर्ट के ये ना लग जाए कि सर हमने CTET अपलोड किया गया है, STET हमारे पास है, हमने अपलोड नहीं किया गलती से। तो ये एक बार कोर्ट केस लगते चले जाते हैं तो फिर सारे लगते चले जाते हैं। बाकी अब इसमें ये देखना होगा कि कोर्ट क्या फ़ैसला देता है कि सारा रिजल्ट दोबारा से रिवाइज़ करना है, या केवल EWS कैटेगरी के बच्चे जनरल में शिफ्ट करने हैं, या फिर सारी कैटेगरी के बच्चे जो हैं जिनकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ऊपर है उन सभी को जनरल में शिफ्ट करना है। तो ये 25 जुलाई 2025 को पता चलेगा। बाकी आपके क्या कमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी शेयर टू योर फूफाज एंड चचे। बाय बाय।